नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो सेकंड ग्रेड भर्ती एग्ज़ाम करवाया गया था उसकी कट ऑफ और उसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे विषयों में 40% विद्यार्थियों के नहीं बन पाए। ना बनने का दोस्तों कारण यही था कि पेपर का जो लेवल था दोस्तों वो बहुत हाई था, और ऐसा लेवल जो बच्चों ने पढ़े नहीं तो उसमें कथन गलत होने का चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कथन वाइज सिस्टम था। 3 लाइनों का पता है तो चौथी का कंफर्म नहीं, अगर वो गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो पेपर का ऐसा स्तर बनाया गया। बोर्ड का सुझाव रहा है कि हमने पेपर इतने स्तर के इसलिए बनाए हैं कि अगर एंड टाइम में कोई लीक भी कर देना तो उसको भी खुद को आंसर नहीं मिलेंगे, ऐसे पेपर बनाए हैं। तो दोस्तों उसका नतीजा ये रहा, ये देखो कल भी आया है परिणाम, उससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम आए। फर्स्ट ग्रेड देख लो, फर्स्ट ग्रेड 50% भर्ती खाली गई थी। पिछली सेकंड ग्रेड देखो जिसमें मैथ के बहुत सारे पद खाली गए थे। ठीक है दोस्तों, और अभी जो कल जो रिजल्ट आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, सेकंड जो असिस्टेंट प्रोफेसर का आया संस्कृत शिक्षा विभाग में, एक भी पद नहीं भरा गया, सब के सब खाली है दोस्तों। 200 सीट थी, 200 की 200 खाली गई है, एक भी पद। अरे भाई, जब एक भी पद नहीं भरा तो एग्ज़ाम क्यों करवाया आप लोगों ने? तो इसलिए दोस्तों अगर आपके 40% बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो। एक तरीके से कट ऑफ का नहीं बात करा, कट ऑफ की आगे बात करूंगा भी। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आरपीएससी का एग्जाम दिया, आपके दोनों पेपरों में 40% बढ़ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारों के तो बन ही नहीं रहे। दूसरी बात, अपने बात करेंगे कि आपके सब्जेक्ट वाले पेपर में कितनी कमांड है, उसमें आपने कितने प्रतिशत बनाए हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के सब्जेक्ट में तो 70% भी ले आते हैं, कोई ज़्यादा पढ़े होते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% नहीं बनते तो उसके लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रूल तो रूल है, और रूल तगड़ा है, ऊपर से 40% का रूल और साथ में इतने बड़े हाई पेपर ताकि कोई भी पास ना कर पाए। ऐसा संभव ही नहीं हुआ इतिहास में कभी। अभी हो रहा है कि भी जिस पेपर के लिए आप एग्जाम करवा रहे हो उसमें एक भी बच्चा पास नहीं हो रहा। चलिए अपन मुद्दे पे बात करते हैं सेकेंड ग्रेड की। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जिन भाइयों और बहनों के 40% बन रहे हैं सबसे पहले उनको बहुत खुशखबरी। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद डिपेंड करता है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं, इस बारे में बात करें। अगर आपकी फर्स्ट पेपर में 40% बन रहे हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट का पेपर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी सीटें हैं, कैटेगरीज वाइज कितनी सीटें हैं, वो तो अभी तक उन्होंने जारी नहीं की। बैकलॉग कितनी पोस्टें हैं, एक वीडियो में उसमें भी बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं और बैकलॉग की कितनी हैं, एक्स सर्विसमैन की कितनी आएगी, आरटीआई लगा रखी है, उसका रिप्लाई मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसी तरह की पल पल अपडेट पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों अब ये सबसे बड़ा संशय यह भी खड़ा है कि क्या सेकेंड ग्रेड में भी पद खाली रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, पूरे नहीं भरे जाएंगे। डीवी के, विडो के, ये जो सीटें तो ये तो 100% खाली जाएगी, 40% नहीं बन पाएंगे। बात है जनरल ओबीसी की, तो जनरल ओबीसी की सीटें खाली नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके 40% बन भी रहे हैं। तो इतनी कट ऑफ हाई नहीं है दोस्तों, आप चिंता मत करिए, अभी रिजल्ट आ जाएगा। भी अपना ये दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है, ये इस लास्ट वीक में आ जाए या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाए, रिजल्ट आ जाएगा आपका। अभी तो फर्स्ट ग्रेड की प्रक्रिया भी चल रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि अगर आप
कि वो भी अब एग्जैक्ट कट ऑफ मैं बताऊं कि इतनी इतनी, तो ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि अगर आपके 40% बन रहे हैं तो आप संतुष्ट रखिए अपने आप, बहुत सारे लोगों के तो बन ही नहीं रहे। फिर भी कट ऑफ की बात करें तो अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना, और मैं उसका एक दिन सभी विषयों का मुझे टाइम मिला तो सभी विषयों का मैं मैनुअली जो कट ऑफ है वो एक साथ डालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आगे जो वीडियो होगा उसमें सभी विषयों का कैटेगरीज वाइज मैं कट ऑफ डालने की प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।